नाजरीन, जरा तसव्वुर करें, जब एक बेगुनाह बाप जेल की सलाखों के पीछे हो और एक वीडियो पूरे निज़ाम को हिलाकर रख दे। ये सिर्फ इंसाफ की जीत नहीं, ये मोहब्बत, कुर्बानी और खुददारी का सबसे बड़ा इम्तिहान है। आखिरी मंजर ऐसा है कि दिल रुक जाएगा। अलियार जज साहब के सामने वो वीडियो चला देता है जिसमें साफ नजर आ रहा होता है कि पुलिस ने खुद चोरी शुदा गाड़ी असलम के गैराज में खड़ी की थी। कमरा अदालत में सन्नाटा छा जाता है। जज साहब गहरी नज़र से स्क्रीन देखते हैं और फिर सख्त लहजे में कहते हैं, असलम बिल्कुल बेगुनाह है, इसे फ़ौरन रिहा किया जाए। और पुलिस अफसर बाबर को 10 साल कैद की सज़ा दी जाती है। ये सुनते ही सानवल और पिया की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। पुलिस असलम को जेल से रिहा कर देती है। सानूल और प्या असलम को घर ले जा रहे होते हैं कि अचानक अलियार सामने आ जाता है। प्या रुककर कहती है, अलियार, आज अगर आप ना होते तो अब्बा कभी रिहा ना होते। शुक्रिया। असलम की आवाज़ कांपती है, बेटा, आज तुमने मुझे नई जिंदगी दी है। तभी अलियार नज़रें झुकाकर प्या से कहता है, प्या, मुझे मेरे अब्बू दाऊद की असली हकीकत मालूम हो गई है, मुझे माफ़ कर दो। पिया सख्त लहजे में कहती है, माफ़ी तब मिलेगी जब तुम खुद अपने अब्बू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाओगे। अलियार के होश उड़ जाते हैं, मगर चंद लम्हों बाद वो मजबूत आवाज़ में कहता है, मैं तैयार हूँ। अलियार, प्या और सानवल पुलिस स्टेशन जाते हैं। अलियार अपने बाप के खिलाफ एतराफ़ करता है कि वो गरीबों की ज़मीनों पर कब्ज़ा करवाता है और प्या की अम्मी की मौत का जिम्मेदार भी वही है। पुलिस फ़ौरन दाऊद की गिरफ्तारी का हुक्म देती है। सानवल पुलिस के साथ दाऊद के घर पहुंचता है, जहां दाऊद मुल्क छोड़कर भागने वाला होता है, मगर किस्मत उसका साथ नहीं देती। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। अदालत में दाऊद को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई जाती है। अलियार अपनी अम्मी से कहता है, मैं प्या का रिश्ता मांगना चाहता हूँ। अम्मी फ़िक्र से पूछती हैं, क्या असलम साहब मान जाएंगे? अलियार कहता है, अगर उन्होंने इनकार किया तो मैं हमेशा के लिए मुल्क छोड़ दूंगा। प्या को फ़ोन आता है, हम रिश्ता लेकर आ रहे हैं। प्या के कदम लड़खड़ा जाते हैं। घंटी बजती है। दरवाज़ा खुलता है। सामने अलियार और उसकी अम्मी खड़े होते हैं। रिश्ता तय हो जाता है। असलम हाँ कर देते हैं, मगर तभी प्या सबके सामने कह देती है, अब्बू, मैं सानवल को पसंद करती हूँ। कमरे में खामोशी छा जाती है। सानवल तलख मुस्कुराहट के साथ कहता है, मैं गली का गुंडा हूँ प्या, मेरे पास अलियार जैसा नाम, दौलत, इज्जत नहीं। प्यार रोती हुई कमरे में चली जाती है। शादी का दिन आ जाता है। स्टेज सजा होता है। प्या दिल ही दिल में सावल को याद कर रही होती है। मौलवी साहब पूछते हैं, अलियार, क्या निकाह कबूल है? कबूल है। फिर प्या से सवाल होता है। वो सावल की तरफ देखती है और बेहोश हो जाती है। सब घबरा जाते हैं। जब होश आता है तो अलियार प्या से कहता है, तुम सानवल से मोहब्बत करती हो और मैं तुम्हें ज़बरदस्ती नहीं बांध सकता। मैं खुद तुम्हारी शादी सानवल से करवाऊंगा। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। सानवल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। असलम साहब ऐलान करते हैं, आज पिया और सानवल का निकाह होगा। निकाह हो जाता है। अलियार खामोशी से पिया से आखिरी मुलाकात करता है और हमेशा के लिए ऑस्ट्रेलिया चला जाता है। पिया रुखसत होकर सावल के घर आ जाती है और एक मोहब्बत भरी जिंदगी की शुरुआत होती है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस ड्रामे का असल अंजाम, अगला सीजन और वो राज कभी नहीं जान पाएंगे जो सब कुछ बदल देगा। अभी सब्सक्राइब करें। बेल फायर।